हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना फैशन डिज़ाइनर। आज हम बनाएंगे रियोन फैब्रिक और लेस के साथ यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन। ये पत्ती वाली हमने लेस ली है ब्लैक कलर की, जो हम फ्रॉक पे लगाएंगे इस तरीके से। तो चलिएगा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। ये फैब्रिक मैंने 2.25 मीटर लिया था। 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। ऊपर की साइड से स्केल रख के एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन ड्रॉ और कर लेंगे हम पिछले पार्ट के लिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं पिछला पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। 6.5 इंच पर हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है और 6.5 इंच पर हमें नीचे की साइड भी निशान लगा लेना है आर्म होल के लिए। इस तरीके से निशान लगा के ऊपर की साइड से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जैसे हमारी आर्म होल की गोलाई रहती है इस तरीके से हम गोलाई कर लेंगे। और फिटिंग जो रहेगी वो आप अपने हिसाब से रख लें। मैंने अपने हिसाब से रखी है 9 इंच फिटिंग इस तरीके से, और 8 इंच मैंने पेट की फिटिंग रखी है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो इसकी पैठी की लंबाई है वो मैंने 15 इंच ली है। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो ये हमारे कंप्लीट निशान लग चुके हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे इन निशानों पे। कटिंग हमारी हो चुकी है, इसको हम साइड रख देंगे। अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। 3 इंच नीचे की साइड निशान लगाना है और 3 इंच इस तरह ऊपर की साइड निशान लगा के इस तरीके से हमें शेप दे देनी है आर्म होल की इस तरीके से। और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 17 इंच ली है। 6.5 इंच हमें इसकी मोरी रखनी है स्लिप्स की अपने इस तरीके से। और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेना है निशान। और नीचे की साइड भी मैंने 1/2 इंच फोल्ड करने के लिए रख लिया है इस तरीके से। तो देखिएगा हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारा बाकी कपड़ा बचा था उसके हमें सारे में घूम बनने हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 29 इंच है। इसको हमें फोल्ड करके रख लेना है। तो इसमें हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी हैं अपनी पेठी में। इस तरीके से सारी प्लेटें आ जाएंगी। अब हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है। जो हमने ऊपर के लिए मार्जिन लिया था आधा इंच, वो बैक पार्ट का तो हमें रहने देना है और फ्रंट पार्ट का कट कर लेना है लाइन ड्रॉ करने के बाद। इससे हमारा आगे वाला गला जो है वो पीछे की साइड नहीं जाता। इस वजह से हमें ये आधा इंच का मार्जिन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम आगे वाले का कट कर लेंगे, पीछे वाले का कट नहीं करेंगे। तो देखिएगा ये हमने कट कर लिया है। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले के लिए। इस तरीके से नीचे की साइड 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और वी गले का शेप दे देंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा इसको हमें फैब्रिक पे ही बनाना है। वी गले को सेट्रॉन पे हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने ये एक फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमें जो हमने कट करा था उसको रख देंगे और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से और कट कर लेंगे। 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए भी छोड़ देना है जिससे हमारा फोल्ड हो जाए। तो देखिएगा ये हमने कट कर लिया है। इसके साइडों में हमें सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। सब में गले को हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिएगा मैंने सिलाई लगा के ये बिल्कुल तैयार कर लिया है और अंदर की साइड भी मैंने ये फोल्ड कर लिया है अच्छी तरीके से।
अब हमें लेस लेनी है ब्लैक वाली ही, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से हम लेस लगाएंगे फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर हमें स्टिच। तो लेस हमारी लग चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें अपना बैक पार्ट लेना है। बैक वाले पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम अंदर को करेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। दोनों शोल्डर जोड़ लेने हैं ये। तो देखिएगा मैंने ये स्टिच कर लिए है दोनों में। तो ये हमने घेरे वाला कपड़ा ले लिया है। इसमें हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। प्लेट डाल के इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये स्टिच करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसमें सारी प्लेटें हमने डाल ली हैं। अब हमें पत्ती वाली ही लेस लेनी है ये, और जहाँ हमने प्लेटें भरी हैं इसके ऊपर इस तरीके से हम लेस लगा लेंगे। पिछले पार्ट पे भी लगानी है और हमें फ्रंट पार्ट पे भी। ऐसे हम स्टिच करके इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिएगा ये मैंने दोनों तरफ लगा ली है, पिछले पार्ट पे भी और अगले पे भी। अब हमें नीचे की साइड जो है इधर भी लेस लगा लेनी है। इस तरीके से लगाएंगे। तो हमें ये पिछले पे भी और अगले पे भी दोनों तरफ लगानी है। इस तरीके से हमें ये लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए ये मैंने लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद हमें ये स्लिप्स को भी रेडी कर लेना है। इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से लेस लगा के दोनों स्लिप्स को रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेनी है दोनों अपनी स्लिप्स। अब हमें अपने फ्रॉक में भी फिटिंग लगा लेनी है अपने हिसाब से। दोनों साइडों से फिटिंग लगा के इसको रेडी कर लेने हैं। फिटिंग हमारी लग चुकी है। अब हमें अपनी स्लिप्स लगानी है। तो दोनों साइडों में हमें गोल करके स्लिप्स को लगा लेना है, इस तरीके से जिसे मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने ये बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। एक बार ट्राई आप ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथों साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।